हेलो गाइस, राधे राधे। तो सुबह उठकर सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन किए, फिर मैंने सबके लिए बनाई चाय। चाय बनाने के बाद मैंने गाय को रोटी खिलाई। उसके बाद मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया, फिर आटा लगाया। आटा लगाने के बाद आज हम बना रहे हैं कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने सारे बेसिक मसाले इसमें डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें बेसन डाला है। बेसन हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। फिर इसको ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया है, मिला दिया है। फिर उसके बाद मैंने पकौड़े बनाने की तैयारी कर ली है। आप देख सकते हो मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है पकौड़े बनाने के लिए। अब मैं पकौड़े बना रही हूँ। कढ़ी के लिए पकौड़े मैं सिंपल ही बनाती हूँ, आलू प्याज के नहीं बनाती, क्योंकि आलू प्याज के पकौड़े कढ़ी में अच्छे नहीं लगते। बीच बीच में कढ़ी को चलाना ज़रूर है, क्योंकि नहीं तो कढ़ी फट जाती है। उसके बाद फिर मैंने पकौड़े उतारने स्टार्ट कर दिए और हमारे पकौड़े बनकर हो गए हैं तैयार। कढ़ी में भी उबाल आ गया है, आप देख सकते हो। फिर मैंने बच्चों के लिए आलू काटे, क्योंकि बच्चों के लिए आलू के पकौड़े बनाने थे। उनको सिंपल पकौड़े पसंद नहीं है। इनके लिए मैंने बनाई है कचौरी। इनको कढ़ी के साथ कचौरी बहुत पसंद है। फिर मैंने मिर्च फ्राई कर ली है। फिर इनके लिए चाय बना दी है। अभी चाय के साथ ये पकौड़े खाएंगे, क्योंकि कढ़ी कचौरी बाद में खाएंगे, चाय के साथ अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने पापा जी के लिए भी चाय और पकौड़ी दे दी। फिर उनको जाना है गाँव। फिर बच्चों के लिए भी मैंने आलू और प्याज के पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। उसके बाद मुझे कढ़ी में लगाना है छौंक। तो सबसे पहले डाली है मैंने हींग, उसके बाद डाल दिया है जीरा, फिर उसमें साबुत धनिया डाल दिया और लहसुन कटे हुए डाल दिए हैं। फिर मैंने डाली है इसमें मेथी। फिर मेथी डालने के बाद थोड़ी राई डाल दी है। फिर उसके बाद मैंने डाले इसमें लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और प्याज डालकर अच्छे से इसको भून लिया है। कढ़ी में मैं छौंक बाद में ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद हमारा छौंक तैयार हो गया है और कढ़ी को इसमें मिक्स कर दिया है। हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। तो सबसे लास्ट में फिर मैं इसमें हरा धनिया डाल दिया है। फिर मैंने पापा जी के लिए बनाई है रोटी, क्योंकि उनका लंच पैक करना है। सुबह में रोटी बस पापा जी के लिए ही बनती है, उनके लंच के लिए, और सब 12 बजे के बाद ही रोटी खाते हैं हमारे घर में। तो सबके लिए फिर 12 बजे ही बनती है। फिर मैंने पापा जी का टिफ़िन पैक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इनके लिए कढ़ी और कचौरी सर्व कर दी है। फिर मैंने इनसे पूछा कि कैसी बनी है, क्योंकि इनको कढ़ी कचौरी ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने मुझे बताया कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। फिर मैंने अपने नहाने की तैयारी कर ली, नहा धोकर हो गई तैयार। फिर मैंने पूजा करी। पूजा करके फिर मैंने अपनी मोहन बाबा की चालीसा पढ़ी। फिर मोहन बाबा की चालीसा पढ़ने के बाद मैंने ठाकुर जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि मेरे घर में सुख शांति देना, किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। फिर मैंने मम्मी और अपने लिए चाय बनाई है। इतनी देर में मम्मी भी मंदिर से आ गई थी। फिर मम्मी के पैर छुए। फिर मैंने और मम्मी ने बातें करते हुए चाय और पकौड़े खाए। फिर अपनी बातें ख़त्म करके मैं मम्मी के लिए चिलम भर के लाई, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मम्मी चिलम पीती हैं। फिर मम्मी ने कहा वहीं रख दे। फिर मम्मी ने लेट कर वहीं चिलम पी। फिर मैंने भी बातें करी वहीं बैठे बैठे। फिर मुझे याद आया कि कढ़ी के साथ चावल बनाने, क्योंकि मम्मी को कढ़ी के साथ चावल बहुत पसंद है। फिर मैंने चावल बनाए और फिर 12 बज गए थे, तो फिर मैंने सबके लिए रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने सबके लिए रोटी बनाई और इनके लिए भी मैंने सबसे पहले प्लेट लगा दी है, कढ़ी डाल दी, प्याज काट दी और मिर्च जो मैंने फ्राई की थी वो भी डाल दी है। फिर इनको चावल डाल देती हूँ और चावल डालने के बाद हो गई है इनकी प्लेट तैयार। फिर इनके लिए ले चलते हैं हम खाना। फिर इनको खाना दिया मैंने, ये बैठे हुए थे खाने के इंतज़ार में। फिर इन्होंने खाना खाया। उसके बाद फिर मम्मी ने भी कढ़ी चावल खाए। फिर मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपनी पूरी रसोई साफ़ करी और अपने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद हमारी मासी और मम्मी की एक फ्रेंड घर पर आ गई थी। फिर मैंने उनके लिए चाय और हुक्का बनाए। ये हमारी मासी है, ये आंटी है, हमारे पास में ही रहती है। फिर मैं सब्जी मंडी गई, मुझे सब्जी लानी थी। आज घर पर सब्जी कुछ नहीं थी। फिर मैंने वहाँ से सब्जी ली, आलू प्याज सारी सब्जियाँ ख़त्म हो रखी थी। फिर हम सब्जी लेके चल दिए हैं अपने घर। आकर मैंने अपना सारा काम किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।